आ रही है पीट पीट कर और जलाकर 5 लोगों की हत्या। पूर्णिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको पूर्णिया से बता दें, जहां पीट पीट कर और जलाकर 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। डायन कहकर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई, पीट पीट कर और जला दिया। हत्या के बाद शव को गायब करने के भी आरोप लगे। एसपी, एसएसपी समेत कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और गांव के 250 से अधिक लोगों पर घेर कर मारने का आरोप है। एफएसएल डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है। तांत्रिक नकुल उरांव समेत 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। मुफस्सिल थाना के राजीगंज पंचायत के टेटगमा की घटना बताई जा रही है। बाबूलाल उरांव, उनकी पत्नी सीता देवी, मां कांतो मसोमात, बेटा मंजीत उरांव और बहू रानी देवी के डायन के आरोप में हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंधविश्वास की यह अजीबोगरीब घटना पूर्णिया से सामने आई है। आप सोचिए जरा, एक ही घर के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, मारपीट की गई और यहां तक कि उनके शव को जलाया भी गया है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी है? ये बहुत बड़ी घटना, अंधविश्वास के अंतर्गत वहां के लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी क्या कार्रवाई की गई है? तो पूर्णिया से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे न्यूज 18 संवाददाता अधिक जानकारी के साथ कुमार प्रवीण हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी है? पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन अब तक लिया गया है? तो बड़ी खबर आपको पूर्णिया से बता रहे थे, जहां हत्या कर शवों को गायब करने तक का आरोप लगा है। 5 लोगों की हत्या कर दी गई, यहां तक कि एक ही परिवार के ये सभी लोग बताए जा रहे हैं। राजीगंज की ये पूरी कहानी है। डायन का आरोप लगाकर हत्या कर दी गई है। अंधविश्वास की पराकाष्ठा आप सोच पा रहे होंगे कि कैसे एक ही घर के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, पीट पीट कर जलाकर उनकी हत्या कर दी गई है। और एक बार फिर न्यूज 18 संवाददाता पूर्णिया से हमारे साथ कुमार प्रवीण फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रवीण, क्या जानकारी है? पुलिस प्रशासन की तरफ से कैसे एक्शन लिया गया है और क्या है ये पूरा मामला? पूरी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए, ये पूर्णिया के मुफस्सिल थाना के राजीगंज पंचायत के टेटगमा गांव की घटना है। वार्ड नंबर 10 है, जो आदिवासी टोला है। और यहाँ पर अंधविश्वास के चक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या करने की बात सामने आ रही है। और जो मृतक के परिजनों ने बताया है, मृतक के पुत्र सोनू कुमार जो प्रत्यक्षदर्शी है, वो लगभग 14 साल का लड़का है और उनका बड़ा भाई ललित उरांव, उन्होंने कहा कि रात में करीब 200-250 लोग, गांव के लोग पूरे परिवार को घेर लिया और उनको मारने पीटने लगा। और इस दौरान एक लड़का बीमार पड़ा था, उसको ठीक करने के लिए जबरन उन लोगों पे दबाव देने लगा। जब वो ठीक नहीं कर पाई तो इस दौरान उन लोगों ने डायन के आरोप में बाबूलाल उरांव, उनकी पत्नी सीता देवी, उनकी मां कातो मसोमात, बेटा मंजीत उरांव और बहू रानी देवी, ये 5 की पहले बेरहमी से पिटाई की। फिर कहा जा रहा है कि पेट्रोल छिड़ककर उन लोगों को जला दिया और शव को गायब कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी स्वीटी सहरावत, एएसपी आलोक कुमार समेत कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है। अभी यहाँ घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड की टीम भी है, एफएसएल की टीम भी पहुंची हुई है और शव की तलाश की जा रही है। इस मामले में अभी पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक नकुल उरांव है जो तांत्रिक था। और उसी तांत्रिक के बारे में बताया जा रहा है कि नकुल उरांव ने ही ये कहा था कि इन लोगों ने ही डायन करके इससे पहले रामदेव उरांव के बेटा को मारा था। फिर उनका भतीजा जो बीमार पड़ा है, वो भी उन्हीं लोगों ने डायन किया है। जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और ग्रामीणों ने घेर कर उन लोगों को पीट पीट कर मार डाला है, इस तरह का कहा जा रहा है। हालांकि शव अभी तक नहीं मिला है, शव की तलाश की जा रही है। डॉग स्क्वाड की भी टीम पहुंची हुई है, ये लोग फरार हैं। मैं भी अभी घटनास्थल पर हूँ, जहाँ पे ये घटना इसका घर है, उसी जगह मैं भी हूँ अभी। और पुलिस यहाँ पर कई थाने की पुलिस पहुंची हुई है। बगल में तालाब में भी शव की खोज की जा रही है। इसके अलावा दूसरे जगह भी नदी के किनारे भी खोज की जा रही है। कई जगह शव की तलाश की जा रही है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। प्रवीण, क्योंकि गांव के लगभग 250 लोगों की तरफ से हमला किया गया है, जाहिर है इन सभी के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले की, इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी आखिर किसने दी? क्योंकि परिवार के तो सभी लोग मारे गए,
तो क्या आसपास के लोगों ने जानकारी दी या गांव के ही कुछ लोगों ने पुलिस को, प्रशासन को जानकारी दी है? आसपास के लोग फरार हैं। उनके परिवार के जो बाबूलाल उरांव है, उनका बेटा है, अभी वो पुलिस को अपना बयान भी दिया है, सोनू कुमार। इसके बाद ललित कुमार और उनकी नानी वो भी थाना पहुंची हुई है और उन लोगों ने थाना में इसकी सूचना दी कि इस तरह की बड़ी घटना हुई है। और जो सोनू कुमार है, जो लड़का है, लगभग 13-14 साल का लड़का है, उनका कहना है कि उसके साथ भी मारपीट किया गया। उन लोगों ने जिस समय उनके माता पिता, दादी और भाई और भाभी को मार रहा था, उसमें उनको भी पीटा गया है, उनके आंख में भी चोट है। और उसके बाद वो किसी तरह जान बचाकर वहां से उस भीड़ से भाग गया है। और उसके बाद पुलिस को उन्होंने सूचना दिया है और पुलिस अभी कई थाने की पुलिस यहाँ घटनास्थल पर पहुंची हुई है, डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची हुई है और शव की तलाश की जा रही है। प्रवीण, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि परिवार के कुल 5 सदस्य थे, 5 पर हमला हुआ और गांव के इतने सारे लोग, क्या सभी एक ही इलाके के लोग थे या जो व्यक्ति बीमार बताया जा रहा था उसके परिवार के लोग, उसके आस पड़ोस के लोग, आखिर कौन लोग थे? क्या ये पूरा इलाका आदिवासी बहुल इलाका है? हाँ, ये आदिवासी टोला है, जो टेटगामा वार्ड नंबर 10 है, ये आदिवासी टोला है। और यहीं पे ये घटना हुई है कि जो अंधविश्वास के कारण ये घटना हुई है। और बताया जा रहा है कि लगभग 200-250 की संख्या में आदिवासियों ने उनका घर घेर दिया। चूंकि ये आदिवासी टोला बड़ा टोला है और यहाँ पे लगभग 400-500 की आबादी है। बताया जा रहा है कि 200-250 लोगों ने घेर कर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि अभी जब तक शव नहीं मिल जाता है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। एएसपी से भी हमारी बात हुई और पुलिस अधिकारियों ने भी कहा कि इस तरह की घटना हुई है, लेकिन अभी तक कैमरा पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने भी घटना की पुष्टि की है कि ये घटना हुई है और हम लोग शव की तलाश कर रहे हैं। वाकई प्रवीण, ये बहुत ही दुखद घटना है, अंधविश्वास की पराकाष्ठा को ये दर्शा भी रहा है। प्रवीण, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो वहां पर स्थानीय लोग हैं, जो गांव के लोगों जिन्होंने हमला किया है, क्या उनकी तरफ से किसी तरह की कोई जानकारी सामने आई है? किसी ने कुछ भी अभी तक बताया है कि आखिर उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम क्यों दिया, किसके कहने पर दिया, क्या बातें उन्हें कही गई थी और क्यों उन्होंने इस परिवार को पूरी तरह से खत्म कर दिया? गांव के लोग सभी लोग फरार हैं। जो परिवार के सदस्य हैं वही लोग हैं, मौजूद हैं। जो मृतक का बेटा, मतलब प्रवीण, आप ये बता रहे हैं कि गांव के 250 लोग फरार हो चुके हैं, उस गांव में अभी फिलहाल कोई नहीं है? पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं भी अभी उसी गांव में मौजूद हूं। गांव में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी यहाँ पर नहीं है। हालांकि अगल बगल के टोला में लोग हैं, वो लोग जो पुलिस की कार्रवाई चल रही है, जो तालाब में तलाश की जा रही है, क्योंकि डॉग स्क्वाड की टीम तालाब की ओर इशारा किया है, तो मैं भी अभी उसी तालाब के पास सामने खड़ा हूँ। यहाँ आसपास के लोग पहुंचे हुए हैं, आसपास के लोग भी देख रहे हैं और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है और तालाब में शव की तलाश की जा रही है। लेकिन जो तांत्रिक नकुल उरांव पकड़ाया है, उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, इस तरह की घटना हुई है और उनको भी पुलिस अपने कब्जे में लेकर उनसे भी पूछताछ कर रही है और शव की तलाश में जुटी हुई है। प्रवीण, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस इलाके के लोगों को क्या पहले से ही, और देखिए ये तस्वीरें भी हम आपको पहले दिखा देते हैं, दर्शकों तक ये तस्वीर हम पहुंचा रहे हैं। पीट कर और जलाकर 5 लोगों की हत्या हुई है। फिलहाल अलग अलग थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, एसपी सभी वहां पर मौजूद हैं, डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर है ताकि शवों की तलाश की जाए। इसमें अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ परिवार के 5 लोगों को जान से मारा गया, बल्कि उन्हें जलाया गया और जलाने के बाद उनके शव को दफनाया भी गया है। यानी कि सब कुछ खत्म करने की कोशिश की गई है और लगातार पुलिस टीम की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर इस पूरी घटना को अंजाम कैसे और किस तरह से दिया गया है। लगभग 250 लोगों ने परिवार के 5 लोगों पर अटैक किया है। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी घटना है, कैसे साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत, अंधविश्वास के तहत लोगों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया और एक ही परिवार के 5 लोगों की जीवन लीला ही समाप्त कर दी। यहां तक कि मार पीट कर उन्हें जख्मी किया, उन्हें मौत के घाट उतारा, उनके शव को जलाया, उसे दफना भी दिया, गायब भी कर दिया।
फिलहाल पुलिस की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे वहां पर पहुंची है और लगातार तलाश की जा रही है उन शवों की कि आखिर उन्हें कहां रखा गया है, कहां छिपाया गया है, कहां उसे गायब कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि परिवार के 5 लोगों को मारने के बाद गांव के लगभग 250 लोग मौके से फरार बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस वक्त गांव में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी वहां पर मौजूद नहीं है। तांत्रिक जिसने लोगों को उकसाया था इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए, उसे पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है और उसने गुनाह कबूल भी किया है, स्वीकारा भी है कि हां इस तरह की घटना गांव के भीतर हुई है। तो बताया जा रहा है कि आदिवासी बहुल इलाका है जहां पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। परिवार के 5 लोग और 5 लोगों के ऊपर 250 लोगों का अटैक। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी घटना है। हालांकि अंधविश्वास के तहत लोगों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की सघनता से जांच पड़ताल भी कर रही है। तस्वीरें न्यूज 18 आपको लगातार दिखा रहा है। घटना रात में 2 बजे फ़ोन किया था मेरा भाई, कुछ नहीं बता पाया। अच्छा से यहाँ आए तो बताया हमको क्या पूरा ये चला गया है, जला दिया है मम्मी पापा को, भाभी भैया को। तो अब हम वहाँ से आए सुबह में। क्यों जला दिया गया? क्यों जला दिया? ये डैन उनके चक्कर में हम लोग को सब बस्ती वाला मिल के फंसाया था। फिर सब बस्ती वाला मिलके हम लोग को ऐसे किया। और गांव के करीब 250 लोगों ने इस परिवार के 5 लोगों पर अटैक किया। आपने अभी अभी परिवार के एक सदस्य की बात सुनी। उन्होंने कहा कि जब वो वहां आए तो उन्हें पता चला कि उनका पूरा परिवार खत्म हो चुका है। डायन बिसाही के आरोप में इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और अटैक का ये आरोप लगा है इन लोगों पर। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई है, 250 लोगों पर आरोप लगा है। फिलहाल इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल की जा रही है। सघनता से तलाश उन शवों की जा रही है जिसे छिपाया गया है, गायब किया गया है। तांत्रिक नकुल समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। आगे की जांच पड़ताल लगातार जारी है। डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। 250 लोगों पर ये गंभीर आरोप लगे हैं और पूरा का पूरा गांव इसमें शामिल है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है, कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि अंधविश्वास के तहत तांत्रिक के कहने पर लोगों ने अटैक किया है और एक ही परिवार के 5 सदस्यों को मौत के घाट उतारा, उनके शव को जलाया, दफनाया, उसे गायब कर दिया है। फिलहाल पुलिस को जब इस बाबत जानकारी मिली है तो लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्णिया से ये तस्वीर सामने आई है जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। उन्हें मारा गया, मारपीट कर जख्मी किया गया, मौत के घाट उतारा गया। उसके बाद पेट्रोल छिड़ककर उन्हें जला भी दिया गया और शव को दफनाया गया है। तांत्रिक नकुल समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अंधविश्वास के तहत लोगों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, ऐसे आरोप उन पर लग रहे हैं। पूर्णिया के मुफस्सिल थाना के टेटगामा गांव में एक बहुत ही विभत्स घटना हुई है जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की डायन कहकर हत्या कर दी गई है। और ये वही बाबूलाल उरांव का घर है जिनके परिवार के 5 सदस्यों को मार दिया गया है। और बताया जा रहा है कि इसी गांव के सैकड़ों लोगों ने घेर कर रात में उन 5 को पहले पीट कर मारा, उसके बाद जला के उसकी हत्या कर दी और शव को गायब कर दिया है। जो 5 लोग अभी तक गायब है उसमें बाबूलाल उरांव, उसकी पत्नी सीता देवी, माँ कातो मशामात, रानी देवी और मंजीत उरांव, ये 5 की हत्या की गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन अभी शव की खोजबीन कर रही है। और आप देख सकते हैं कि ये बाबूलाल उरांव का घर है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची हुई है। एसपी स्वीटी सहरावत भी यहाँ पहुंची थी और उन्होंने भी जांच किया है। डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ पहुंची हुई है और डॉग स्क्वाड की टीम भी जांच कर रही है। फिलहाल शव की खोज की जा रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज 18, टेटगामा, पूर्णिया। तो तस्वीरें हम लगातार आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं जहां आप देख पा रहे हैं डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है। जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द शव को ढूंढकर निकाला जाए कि आखिर गांव के लोगों ने 5 लोगों के शव को कहां दफनाया है
और इसके लिए डॉग स्क्वाड की टीम की मदद ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जांच पड़ताल पूरी की जा सके। हम आपको ये बता दें कि गांव के 250 लोगों पर यह बड़ा आरोप लगा है कि 250 लोगों ने मिलकर 5 लोगों को मौत के घाट उतारा, उनके शव को जलाया, उसे दफनाया, उसे गायब कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की संगतता से जांच पड़ताल कर रही है। गंभीरतापूर्वक ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा हो। हालांकि प्राथमिक दृष्टिकोण से ये समझ में आ रहा है कि अंधविश्वास के अंतर्गत लोगों ने इस पूरी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अब बड़ न्यूज 18 पूछता है ये बड़ा सवाल कि अंधविश्वास के आड़ में हत्याएं कब तक होंगी? सिर्फ अंधविश्वास या हत्या के पीछे कुछ और भी वजह है? ये भी एक बड़ा सवाल है। आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी? ये भी बड़ा सवाल। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 5 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया है। अंधविश्वास के आड़ में हत्याएं कब तक? न्यूज 18 के ये सुलगते सवाल। सिर्फ अंधविश्वास या हत्या के पीछे कुछ और वजह है? क्या सिर्फ अंधविश्वास के तहत 250 लोगों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया? आखिर आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होगी? ये भी एक बड़ा सवाल। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूर्णिया से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। एक ही परिवार के 5 सदस्यों को पीट कर जख्मी किया गया, उन्हें मौत के घाट उतारा गया, उनके शव को जलाया गया, उसे दफनाया गया, उसे गायब कर दिया गया है। 250 लोग जो गांव के ही हैं, उसी गांव के रहने वाले हैं, जिन पर ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की सघनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर हम आपको दिखा रहे हैं। रजीगंज पंचायत के टेट गामा गांव की घटना बताई जा रही है। और इसी बीच